डिवोर्स हो गया, क्यों तलाक हो गया, क्यों खुला हो गया। देखो ना पापा वो मेंटली डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से पागल। 6 महीने में किसी का खुला हो जाना, किसी का डिवोर्स हो जाना, लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं किया, उसकी माँ ने उसको फोर्स की थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ जो जीनी है, जिनका नाम है जीना, जो कि स्ट्रीट फूड जायका की जो फैमिली मेंबर में से एक है, जो उनकी बेटी है, उनका डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स नहीं, एक हिसाब से देखा जाए तो खुला हो चुका है। डिवोर्स और खुला में एक फर्क होता है। डिवोर्स जो होता है वो लड़की की तरफ से होता है, लेकिन जो खुला होता है वो लड़की की तरफ से होता है। तो अब ये बहुत सारे दिन से, बहुत दिनों से सबके दिमाग में ये क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जो जीनी का यानी जीनत आपा का जो हस्बैंड है वो क्यों नहीं है शादी में। हम लोग भी उनके व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, मतलब धीमे धीमे बात खुलने लगी। तो मैंने बहुत बार ऐसे कमेंट देखी थी कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जीनत का डिवोर्स हो चुका है, उनका तलाक हो गया है, ये वो। तो आज फाइनली हमको पता चल चुका है कि आज उनका खुला हो गया है, क्योंकि इसके पीछे ना बहुत बड़ी साजिश थी। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इन लोगों तो लव मैरिज हुआ, तो लव मैरिज होने के बाद भी क्यों डिवोर्स हो गया, क्यों तलाक हो गया, क्यों खुला हो गया। देखो अब इंसान साथ में रहता है जब इंसान को इसकी असलियत पता चलती है। अब इंसान दूर रहता है तो वो अगर आपके सामने अच्छा बन रहा है तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि वो इंसान कैसा है। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर उसके हस्बैंड ने खुद ब खुद अपने मुंह से बोला है कि उसने अपनी मर्जी से शादी नहीं किया, उसकी माँ ने उसको फोर्स की थी कि तुम शादी करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके ऊपर आप फेम मिलेगा, फिर जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो अच्छी बात है कि हो गया डिवोर्स, जो भी हो गया। अल्लाह ना करे कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो, 6 महीने में किसी का खुला हो जाना, किसी का डिवोर्स हो जाना। लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं पीठ पीछे कि आपको लड़की के अंदर कोई कमी होगी, लड़के के अंदर कमी होगी। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए ना, जो जीनत आपा है उनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। उनकी फैमिली इतनी हंसमुखी, उनकी फैमिली, उनके मेंबर इतने अच्छे लोग हैं कि मैं क्या बताऊं। हम लोग ऐसे नहीं उनके व्लॉग्स देखते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक ये बता दूं, जो हस्बैंड है जफर, उसने ना जीनत आपा के लिए एक पेपर बना के रखा था, यानी मेडिकल पेपर बना के रखा था। उसमें बता के रखा था कि मेरी जो वाइफ है यानी जीनत आपा, वो मेंटली डिसऑर्डर है, यानी दिमाग से पागल है। मतलब जैसे होते हैं ना एक साइको टाइप इंसान की, वो अपने घर पे नहीं जाने देती। अगर मैं अपने घर पे जाता हूँ तो हाथ की नस काट लेती है, ये करती है, वो करती है, लड़ाई झगड़े करती है। ठीक है, तो उन लोगों को तो पहले पता नहीं था। तो बाद में ये बात उनके सामने आई तो उन लोगों को पता चला कि ऐसी ऐसी भी बातें इनकी पीठ पीछे मतलब साजिशें हो रही है कि मेरी बहन को पागल बनाया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो एक हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, थोड़े दिन में वो सॉर्ट आउट हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन कौन हस्बैंड इतना दूर तक के मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा। तो एकदम क्राइम पेट्रोल वाला सीन हो गया, जैसे कि लोग पीठ पीछे साजिशें करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इनको सब कुछ पता चला, तो जब ये इनकी मम्मी जो है स्ट्रीट फूड जायका की जो मम्मी है, जो आप देखे हो सरफराज भाई की जो मम्मी है, रियाज भाई की मम्मी है, वो मौलवी साहब के पास लेके गए। उनको बोले कि मुझे खुला करवाना है। तो जो मौलवी साहब थे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मुझे अल्लाह के मुंह दिखाना है, मैं ऐसा नहीं करवा सकता हूँ, मुझे दोनों तरफ की बातें सुनना है कि सामने वाले क्या है, क्या जोर जबरदस्ती तो नहीं है, ये सब नहीं कराना चाहिए। हो सकता है कि मैं सुलह करवा दूँ दोनों के बीच में। तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप करवा दीजिए। अगर कोई भी माँ है, अगर अपनी बेटी का घर तो बर्बाद करेगी नहीं, अपनी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद करेगी नहीं। तो वो लोग ने यही सोचे कि ठीक है चलो हो जाएगा। 1 घंटा जब मौलवी साहब ने उनसे बात की, यानी उसके हस्बैंड से बात किए कि क्या है क्या नहीं है, आखिर में वो बंदे ने यानी मौलवी साहब ने सामने से बोले कि इनका खुला तुम अब भी करवाओ, इसको रहने मत दो। बेचारी वो इतनी प्रॉब्लम में है, इतनी सारी टेंशन उसके ऊपर है, फिर भी वो सोचे किस तरीके से वो सारा अपना जो प्रॉब्लम में उसको लुक आउट कर रही थी। जीनत आपा को मैं तो यही कहना चाहूंगी, आपकी तरह इंसान जो होगा ना वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। मेरी दुआ है कि आपकी जिंदगी आने वाली बहुत ही ज्यादा खुशियों से भर जाए। और जो इस कमीने इंसान ने, बदतमीज बेवकूफ, इसको जितनी गाली दी जाए ना, ऐसे लोगों की देखो तरक्की कोई चीज की नहीं होती। अगर कोई किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाता है ना, उसकी ज्यादा देर तक वो टिकता नहीं है। ठीक है, तो वो यही चाह रहा था, उन लोगों का मकसद ये था कि वो आपका नाम लेके आगे फेमस हो जाए,
आपकी तरह, आपकी फैमिली की तरह वो लोग भी आगे बढ़ जाए। तो लोगों को अपने ऊपर मदद, अपने आप से ही मतलब मेहनत करना चाहिए, अपने आप से ही आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज उसने आपके साथ किया है, देखना ये चीज उसके आगे आएगी आएगी। हम यूट्यूब फैमिली जो आपकी सब्सक्राइबर है, हम आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपकी फैमिली को, खास करके सरफराज भाई को, रियाज भाई को, और आपकी मम्मी को, आपको, साथ में नाजिया शेख जो है आपकी बहन, उनको भी हम बहुत चाहते हैं, उनकी भी व्लॉग्स हम देखते हैं। आपसे हमें अब कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है। अगर हमारी तरफ से कोई भी आपको बात बुरी लगी है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे आपको ये बताना है कि आपकी लाइफ में आपके भाई है, 2 भाई है, बहन है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप आगे बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, आप सारी मुसीबतों से दूर हो जाएंगे। हम लोग के भी दिमाग में ऐसा बहुत सारी चीजें, थॉट्स आ रहे थे कि आपको तो लव मैरिज था, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इंसान को बाद में पता चलता है, एक साथ कुछ भी नहीं पता चलता। जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत ही धीमे धीमे हर चीज का खुलासा हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, प्लीज उनके हस्बैंड से रिलेटेड अब कोई भी सवाल जवाब ना करें। जो असलियत थी वो सामने आ गई है, कौन कितना गिरा हुआ है, कौन कितना कमीना, कितनी नीच हरकत कर सकता है सब्सक्राइबर के लिए, वीडियो के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। जो इंसान खुद कमाई नहीं कर सकता है, जो इंसान काम नहीं कर सकता है, वो यही जरिया सोचता है। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि दूसरों के ऊपर हम हाथ रख के उनका सहारा लेके आगे बढ़े, लेकिन लोगों की जिंदगी वो लोग खराब कर देते हैं। यहाँ तक कि उस बंदे ने अपने मेहर का पैसा तक नहीं अदा किया, सोचो वो कितना गिरा हुआ घटिया इंसान। तो दोस्तों, बस यही चीज है, बस आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, यही दुआ है कि आप उनके लिए दुआ करें कि उनके साथ जो भी हुआ है वो हादसा सब कुछ भूल जाए और उनकी जिंदगी आने वाली खुशियों से भर जाए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।